अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक अखिल जगदाधार अनंत प्रेमारणो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल हम सब आनुकूलस्य संकल्प के विषय में चर्चा किए। शरणागति के 6 अंग हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, थोड़े थोड़े में सबकी चर्चा भई। सब में कुछ ना कुछ अपवाद है। कर्म में क्रिया की प्रधानता है, गहना कर्मणो गति। कर्म की इतनी गहनता है कि स्वर से लेकर के अनुस्वार से लेकर के कर्म में कहीं तो कोई थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई, उल्टा फल हो जाएगा। भक्ति में ठीक है, सर्वोत्तम है, पर उसमें अंतिम स्मरण की आवश्यकता है। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी महाराज सालग्राम भगवान जहाँ प्रकट होते हैं, गंडकी नदी के किनारे जा करके वहाँ तपस्या की, भगवान की भक्ति किए। जब करते करते पर अंतिम समय हिरण का स्मरण आ गया, तो अंतिम स्मरण के कारण दूसरा जन्म हिरण का हो गया। तो भक्ति में अंतिम स्मरण की आवश्यकता है। ज्ञान में चिंतन सदैव एक रस रहना। चिंतन की भिन्नता भई, चिंतन में तनिक भी व्यतिक्रम आया तब वो ज्ञान तो जो परमहंस स्थिति में पहुंच जाते हैं उनके लिए ही लाभकारी है। भगवत चिंतन, भगवान के चिंतन में अपने शरीर का भान भी भूल जाए, ऐसी स्थिति आ जावे। वो अद्वैत वाला ज्ञान नहीं, भक्ति वाला। अद्वैत वाला तो अलग प्रकार का होता है उसकी। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसा ज्ञान हो जावे, भगवत चिंतन से अलग हो जावे, परमहंस की स्थिति में हो जावे। जैसे ऋषभदेव जी महाराज, उन्होंने इतना भगवत चिंतन में अपना मन लगाया कि सब भूल गए। उत्काचल में प्रवेश किए, अग्नि दावाग्नि लगी हुई थी पूरे जंगल में, और उनको लगा ये भी भगवान का स्वरूप है, उसी अग्नि में प्रवेश कर गए। तो परमहंस की नकल करो, चाहे जितना, पर परमहंस होना, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, जाड़ा सताएगा ही। जब ये सब शरीर का भान है तब ये अभी परमहंस की स्थिति नहीं है। परमहंस का मतलब ये नहीं गाली देना सबको। तो अब ये वो ज्ञान भी, तो 3 उपाय हो गए। चौथा उपाय है शरणागति भगवान। पर शरणागति सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम होते हुए भी उसमें ना तो अंतिम स्मरण की आवश्यकता है किसी की नहीं, पर शरणागति का स्वरूप जैसे सती का स्वरूप होता है, उसमें अन्य का स्मरण आया। इसीलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्य का किसी का आश्रय ग्रहण हुआ जहाँ, वहाँ शरणागति खंडित हो गई। अब भगवान की जिम्मेदारी खत्म। जैसे कोई सती साध्वी स्त्री पर पुरुष का आश्रय ले लेवे, तो फिर पति की जिम्मेदारी खत्म। पति की जिम्मेदारी तब तक है उसके भरण पोषण का या उसके पाप पुण्य का, सभी का, जब तक वो किसी पर पुरुष का वो लड़े, झगड़े, मारे, कूटे, चाहे जो करे। शास्त्र उसके लिए कोई दोष नहीं करता है। उसकी पत्नी है, उसका भरण पोषण करना पड़ेगा, उसको साथ में रखना ही पड़ेगा। पर पत्नी का त्याग तभी हो जाता है, त्याग क्या हो जाता है खुद है, अगर पर पुरुष का आश्रय ग्रहण किया जहाँ, तहाँ उसका वो धर्म खत्म। तो ऐसे ही सती का स्वभाव शरणागति का है। शरणागति में पर का चिंतन हुआ। अरे चिंतन तो छोड़ दीजिए, श्रीरंगम में पूरे स्वामी भगवान के अनन्य भक्त रंगनाथ भगवान से वार्ता करते, रंगनाथ भगवान उनसे बात करते, भगवान को जो कुछ होता कहना कराना। रामानुज स्वामी जी से तो कम, पूरे स्वामी जी से ज़्यादा रंगनाथ भगवान वार्तालाप करते जाते सेवा में। एक दिन ये हुआ कि होता है
अब नगर है तो बहुत प्रकार के एक आ गए त्रिपुंडधारी महात्मा, बड़े भारी ज्योतिषी, और ज्योतिषी थे, ज्ञान था ज्योतिष का उनको, जो पूछे सबको सब बतावें। अब भिक्षाटन कर रहे थे, पहुंच गए दरवाजे पर। पूरे स्वामी तो मंदिर में गए हुए थे, माता जी थी, उन्होंने आवाज़ लगाई तो माता जी ने भी सुन रखा था कि बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं। और तो कुछ नहीं, माता जी उस समय गर्भवती थी, पेट में बालक था, तो उन्होंने सोचा है महाराज सब कुछ सच सच बता दे रहे हैं सबको, तो हम भी पूछ लें थोड़ा सा। तो उन्होंने पूछा, महाराज हमारे गर्भ में जो हैं वो क्या बालक होंगे या बालिका, बालक हैं या बालिका? तो अब ज्योतिष का ज्ञान तो था ही, उन्होंने बता दिया कि आपको जुड़वा बालक पैदा हो। अब जो है हुआ ये कि कुरेश स्वामी जी को जो भगवान का दर्शन होता था, जो भगवान से वार्तालाप करते थे, वो सब बंद हो गया। अन्याश्रय, ये अन्य स्वयं का अन्याश्रय नहीं है, पत्नी अर्धांगिनी होती है, पत्नी अर्धांगिनी होती है, पत्नी ने अन्याश्रय ग्रहण किया। अब जो भगवान की कृपा थी, जो भगवान से वार्तालाप करते थे, जो भगवान का दर्शन होता था, इन्हीं आँखों से वो सब बंद हो गया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बहुत किए प्रयास भगवान को मनाने का, बहुत अनुनय विनय किए, क्या हुआ? फिर अपने स्वयं का विश्लेषण किया, हमसे गलती कहाँ भई? पूरा खोज हारे, बहुत दिन तक व्याकुल रहे, कुछ पता नहीं चला, कोई गलती नहीं है। भाई जब अपने से पता नहीं चले तो फिर अब गुरुजनों के समीप जाए। तो आए रामानुज स्वामी जी के समीप, रामानुज स्वामी जी के समीप आए, आकर के साष्टांग प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले गुरुदेव ये स्थिति हो गई, रंगनाथ भगवान की कृपा अब नहीं हो रही। रामानुज स्वामी जी ने कहा तुम्हारी शरणागति में थोड़ा त्रुटि आ गई। बोले क्या हुआ महाराज? बोले तुमसे कोई त्रुटि नहीं भई है, तुम्हारी पत्नी ने कुछ त्रुटि की है, जा करके उनसे पूछो। गए, जा करके पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा नहीं, वो भी वैष्णवी थी, योग्य थी, पर वात्सल्य देखो, जो माँ होती है वो माँ का वात्सल्य माँ ही समझ सकती है, और माँ का जो पेट में जो बालक हो गए तो उसके हृदय की जो स्थिति होगी, उसके अंदर जो वात्सल्य उमड़ेगा, उसको केवल माँ ही समझ सकती है, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो माँ वो तो केवल वात्सल्य बसात और जिज्ञासा के अंतर्गत उन्होंने एक कोई और अन्य भावना नहीं थी, पर आश्रय तो आश्रय होता है भगवान का। तो केवल उन्होंने पूछ लिया, जा करके सारी बात कही उन्होंने अपनी पत्नी से, ऐसा ऐसा था और ठाकुर जी की कृपा बंद हो गई। पत्नी ही योग्य, वहाँ आज इतना अपने सब पढ़े हैं ना, अर्थ पंचक तत्वत्रय और भी जितना दीपक प्रबंध है, आज भी दक्षिण में चले जाएंगे सब माताएं कंठस्थ। और तो छोड़ दीजिए महाराज, मलकोटा चले जाइए आप, बेंगलुरु और मैसूर के बीच में एक जगह पड़ता है मलकोटा, उसको यादवात्री बोलते हैं। वहाँ जाएंगे, वहाँ के जो घर की कन्याएं हैं वो शास्त्रार्थ करती हैं महाराज संस्कृत में। विद्याकर स्वामी जी जाते हैं, उनसे खूब संस्कृत में वार्तालाप करती हैं, और सब बड़ी बड़ी विदुषी हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथों का। तो और वहाँ पुरुष लोग रसोई बनाते हैं, बटुआ कंधे पर रखते हैं और ढोते हैं, कालिक शरीर में लगी रहती है, और शास्त्रार्थ महारथी है महाराज, बड़े बड़े। ये स्थिति पर भगवान की सेवा के प्रति इतनी निष्ठा है उनकी कि वो रसोई बनाना, चूल्हा फूंकना, और ऐसे नहीं कि गैस पर चढ़ा लो, और लक्कड़ डाल करके अभी भी चूल्हे पर चलती है रसोई, सब वैसे रसोई बनाते हैं, और एक एक महाराज शास्त्रार्थ के महारथी हैं सब। कहने का तात्पर्य वहाँ माताएं भी महाराज शास्त्र में सब विज्ञ पारंगत, वहाँ अर्थ पंचक तत्वत्रय, विष्णु सहस्त्र नाम, आलवंदार स्तोत्र और भी जितने ग्रंथ होते हैं, वो दिव्य प्रबंध तो लगभग सब माताओं की कृपा याद जितने सब तैयार रहते हैं। वो भी विदुषी थी। तो पर होता है, बड़े बड़े विद्वान से, बड़े बड़े ज्ञानवान से कभी कभी कुछ ना कुछ भूल हो ही जाती है, और समझ गई कि तो उन्होंने बताया कि ऐसी ये गलती हमसे हो गई है। तो रामानुज स्वामी जी के पास गए, बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। अब सभी उपाय तो गुरुदेव ही बता सकते हैं, अपने से तो कुछ होता नहीं है। रामानुज स्वामी जी ले करके गए सुरेश स्वामी जी को, रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की, फिर से निवेदन किया स्वीकार करने के लिए।
जगन्नाथ भगवान ने फिर स्वीकार किया और फिर उसके बाद फिर वही शुरू हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि शरणागति में सावधानी बहुत आवश्यक है। इतनी सावधानी हटी, तनिक भी दुर्घटना घटी, फिर भगवान की कृपा। तो अब ये अगर स्थिति, तो शरणागति भी इतनी दुरूह है, कमजोर नहीं है महाराज। शरणागति कुछ करने की ना, अंतिम स्मरण करने की जरूरत है, किसी की करने की जरूरत नहीं है। अंतिम स्मरण भगवान की जिम्मेदारी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि स्थिते मनस सुस्वस्थे शरीरे सतियो नृणाम धातु साम्य स्थिते स्मरता विश्वरूपम चमामजम ततस्तम म्रियमाणम तु काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति। जो हमारा शरणागत भक्त है उसको स्थिति स्मरण करने की जरूरत नहीं है। अंतिम समय जब उसका आएगा तो हम ही उसका स्मरण करेंगे, और स्मरण नहीं करेंगे, जा करके उस अंतिम समय उसके समीप जा करके और उसको अपने धाम में ले आएंगे। शरणागति इतनी श्रेष्ठ है। पर भाई जो जितना श्रेष्ठ होगा उस कुछ ना कुछ तो उसमें शर्त होगी। तो पर इतनी सावधानी उसमें है कि किसी और का आश्रय नहीं, एक अपने राम जी के भरोसे बस पड़े रहो और कुछ नहीं करना है। किसी दूसरा का भरोसा हुआ सब बिगड़ जाएगा। अब ये स्थिति हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि तो चौथा उपाय जो है शरणागति का, उसमें 6 अंग होते हैं शरणागति के। कल परसों से अपने सब अनुकूल से संकल्प पर चर्चा कर रहे थे। पहले भी थोड़ा बहुत एक बार चर्चा किए थे, कल थोड़ा विशेष। और प्रातिकूल से वर्जनम, अब दूसरा है प्रतिकूलता। भगवान के या शास्त्र के कोई भी प्रतिकूल विचार आवे या आचरण आवे तो उसका निषेध करना। अपने जीवन में कभी प्रतिकूलता, भगवान से प्रतिकूल नहीं होना। रक्षस्यतीत विश्वासा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे किसी भी परिस्थिति में, इसका पूर्ण विश्वास हो। विश्वास कभी हृदय से घटे नहीं भगवान के ऊपर। भगवान हमारी रक्षा करेंगे प्रहलाद जी सरीखे। इतना दृढ़ विश्वास हो गए कि महाराज बाप तलवार लेकर के खड़ा हुए मारने के लिए, फिर भी हृदय में तनिक भी भय नहीं हुए। और जिस भक्त को अभी डर लगता है, चाहे भूत से, चाहे प्रेत से, चाहे आदमी से, चाहे जानवर से, अगर किसी से भय लगता है तो अभी उसके अंदर भक्ति नहीं है। अभय हो जो तुम्हें डराई। अभय का तात्पर्य है कि किसी से तनिक, अभयम सर्वभूतेभ्यो दधाम्येतद् व्रतम मम। ठाकुर जी महाराज कहते हैं जो हमारा भक्त हो जाता है उसको मैं अभय कर देता हूँ। ये ठाकुर जी का व्रत है। और हम डर रहे हैं तो या तो ठाकुर जी का व्रत नहीं पूरा हुआ है या हमारी भक्ति में कमजोरी है। तो ठाकुर जी का व्रत तो अधूरा रहता नहीं कभी। ठाकुर जी सत्य संकल्प हैं, पर कमी अपनी तरफ हो सकती है। तो अगर भय लगता है तो अभी विश्वास की कमी है, सावधानी रखना है विश्वास के प्रति। तो इसलिए रक्षस्यतीत विश्वास हो। और कोई ऐसी परिस्थिति आवे, अभी बताया ना कि थोड़ा सा भी मन में आया कि इनसे पूछ ले, में कोई भी जरूरत पड़े तो गोप्तृत्व वर्णम यथा। गोप्तृत्व मतलब रक्षा के लिए भगवान का ही वर्ण, या और भी कुछ भी। रक्षा का मतलब है कुछ चाहिए भी जीवन में, अन्न पान आदि से लेकर के चाहे जो कुछ कोई आवश्यकता है तो भगवान ही से उस आवश्यकता की आकांक्षा करना। किसी अन्य को ले आए बीच में, किसी अन्य का चिंतन हुआ, वहाँ शरणागति नष्ट हो गई। गोप्तृत्व वर्ण। आत्मनिक्षेप, देखो हम सब कर्म समर्पण करते हैं, धर्म समर्पण करते हैं, रुपया पैसा घर द्वार पति पत्नी बच्चा सब समर्पित करते हैं। पर जब तक अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते हैं तब तक वो पूर्णता नहीं आएगी। अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, आत्मनिक्षेप। और फिर जब आत्मनिक्षेप हो जाए तो फिर कार्पण्यता, दीनता आ जावे। ये 6 गुण आ जाएंगे तो षड्विधा शरणागति। और शरणागति देखो अंतिम जो होता है ना, तो सब पुलुई भाई, अंतिम जड़ है कार्पण्यता। कुछ भी हो जावे अगर दीनता नहीं आई
अहंकार का अगर सूत्र पड़ा हुआ है जीवन में तो वो बात फिर नहीं बनने वाली। नैत्यानुसंधान, कैसे नैत्यानुसंधान? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी ज्यादा अपने को, तृण को देखो, तृण मतलब घास, घास पर पाँव रखो दब जाएगी, ठीक है, और आप गए फिर वो अपनी जगह पर आ जाए। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी ज्यादा अपने को छोटा समझना नहीं। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष जैसे सहिष्णु होता है। कितनों दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति आवे, देखो जो पेड़ काटता है, धूप होवे खूब जोरदार धूप होवे, पेड़ की डाली ही काट रहा है, धूप में तब जाए और फिर आएगा उसी पेड़ के नीचे छाया देगा, छाया के लिए, पर पेड़ मना नहीं करेगा कि हम तुमको छाया नहीं देंगे, तुम तो हमारी डाली काट रहे हो। पेड़ वृक्ष को, फलदार वृक्ष होवे, उसको डंडा मारो, डंडा मारने पर फल देगा। तो वृक्ष जिस प्रकार से सहिष्णु होता है, तरोरपि सहिष्णुना, और अमानिना का भाई कभी भी मान की अपने अंदर सम्मान, मान मतलब सम्मान की आकांक्षा नहीं रखना। हम तो बहुत बड़े हैं, लोग हमको दंडवत करें, अब ये गृहस्थ लोग हैं दंडवत नहीं करते हैं, ये भी बात आ गई, गड़बड़ है। कोई ना तो गृहस्थ है ना कोई विरक्त है, सब भगवान के स्वरूप हैं। किसी से दंडवत प्रणाम करने की अगर जगी इच्छा तो अंत में इतनी भारी हो जाए कि दक्ष सरीखे हो जाएगी स्थिति, सबसे सोचेंगे कि हमको प्रणाम ही करें। तो अमानिना, इसी प्रकार के सम्मान की हृदय में देखो, अपमान तो सब पचा सकते हैं, सब मतलब चाहे प्रयास करके, अपमान पचाना सरल है। अब दमदार हो सामने आदमी, चार गाड़ी दे हुए, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो क्या करेंगे? सहन ही करना है। चलो धीरे धीरे सहन करते हैं। कोई छोटा मोटा भी अगर मान लीजिए अपमान करे तो मन में अरे जान दो, क्या बिगाड़ लेगा अपना, अब इसका मुंह है बोलने दो। इससे तो बचा जा सकता है अपमान से। पर महाराज सम्मानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम, पर सम्मान ऐसा होता है महाराज, जहाँ एक माला पहनाना शुरू हुआ, जहाँ बाबा जी दंडवत भई, तहाँ सम्मान की भावना जब जगी, ओ महाराज सारा काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। फिर एक सम्मान का सूत्र जगा नहीं तो फिर बढ़ते बढ़ते। कहने का तात्पर्य है अमानिना, किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना। कोई दंडवत भी करे, कोई जय सिया राम भी बोले, नहीं अपने ही बोल दो। अमानिना और दूसरे को मान देना और सबको सम्मान करना, सबका सम्मान करना, किसी का अपमान नहीं करना। और अंत में कीर्तनीय सदा हरि, सदैव भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का नाम का, भगवान के यश का, गुण का, किसी का भी कीर्तन सब कीर्तन के अंतर्गत आता है। ऐसा होवे महाराज तब बात बने। तो छठी जो स्थिति है वो दीनता की है, कार्पण्यता, नैत्यानुसंधान की। अपने को आचार्य लोगों ने तो यहाँ तक अनुभव किया है। श्री कुलशेखर स्वामी जी कहते हैं त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। समझ रहे हैं ना? त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य, इतनी नीचे वाली सीढ़ी तक भगवान। तो ऐसे में तो सारी दुनिया आ जाएगी। कोई न कोई भगवान का झूठे मूठे इधर उधर कहीं अपने सब जो दुनिया जितने में मिलते जुलते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई भगवान को जय सिया राम नमस्कार, भगवान को कुछ ना कुछ तो किए होगा। तो इसलिए अपने को सबका सेवक ही समझना। ठाकुर जी का सेवक है, ठाकुर जी के सेवक तो है ही, दासो हम कौशलेंद्र से की भावना बनी रहनी चाहिए। पर सबके अंदर भगवान को देखना। अब उसका ये महाराज अब सबको दंडवत ही करें करते चलें, ये भी नहीं। उसका एक ये अंतस्थ में कुछ भावनाएं जो पंडिता समदर्शिना,
पंडित जो होता है वो समदर्शी, ज्ञानवान पंडित मतलब ज्ञानवान, वो समदर्शी होता है, समवर्ती नहीं कहा। समवर्ती और समदर्शी में अंतर है। समवर्ती होगा अब जो मिल जाए उसको सब, वर्ती का मतलब सबको दंडोते करो, सबको साष्टांग मारते चलो, ये नहीं। जिस पर भी दृष्टि पड़े सबके अंदर भगवान की दृष्टि देखो, समदर्शन होना चाहिए। समदर्शन मतलब सब में भगवान का दर्शन, और हृदय में ही, जैसे भगवान शंकर का स्वभाव है। भगवान शंकर हुआ ना, दक्ष जी आए सभा में, तो बाह्य प्रणाम की आवश्यकता नहीं है। जो आत्मस्थ जीव होते हैं, पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, वो बाहर से आडंबर नहीं करते हैं, वो अंतर हृदय से ही सबको नमन कर लेते हैं, और वही सर्वश्रेष्ठ है। और हृदय में तो छुरी चल रही हो, मौका मिले तो कब टपका देवे, और ऊपर से दंडवत करत रहे, ऐसे दंडवत का कोई मतलब नहीं है। अंदर से सबको प्रणाम करे, वही सर्वश्रेष्ठ प्रणाम। तो ऐसा जो है, जो समदर्शी महापुरुष होते हैं, वो ऐसे ही सबके साथ व्यवहार करते हैं। तो इसलिए जो है पंडिता समदर्शिना, तो सबको प्रणाम करते हुए, सबके अंदर भगवान की दृष्टि रखते हुए जीवन यापन करना। और कीर्तनीय सदा हरे, भगवान का कीर्तन करता रहे और भगवान का कीर्तन करते हुए जीवन बितावे। तो ये जो 6 गुण आ जाएंगे महाराज, 6 गुण को थोड़े में बताए हैं, समझिए कितना सरल है, कितना कठिन है। हृदय पर हाथ रखेंगे तो ये 4 साधन हो गए, ठीक है। और 5वां साधन अंतिमोपाय है, अंतिम उपाय है। इसके अलावा फिर कोई उपाय नहीं है। वो अंतिम उपाय है आचार्याभिमान। आचार्य मतलब हम जिन गुरु जी के शिष्य हैं, उन गुरु जी पर अपने को दृढ़ विश्वास और उन पर अभिमान। हम में चाहे जितना, हम शरणागत भी नहीं हो सकते हैं, हम भक्त भी नहीं हो सकते हैं, हम कर्म भी नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, पर हमारे गुरु जी तो समर्थ हैं। वयम तु श्रृंखला लग्न रामानुज दयानिधे, हम अपने गुरु जी की कड़ी से जुड़े हुए हैं। तो गुरु जी से जुड़े हुए हैं। पंचमोपाय आचार्याभिमान जो है, अपने आचार्य पर अभिमान रखना। आचार्यम माम विजानियात न अवमन्येत करहिचित, भगवान स्वयं कहते हैं आचार्य हमको समझो, न अवमन्येत करहिचित, कभी उनकी अवमानना नहीं करना। न मर्त्य बुद्ध्याद असूयेत, मर्त्य बुद्ध्याद का मतलब है जैसे मनुष्य शरीर सबको मिला है, तो कभी काम भी आ सकता है गुरु जी के अंदर, क्रोध भी आ सकता है, लोभ भी आ सकता है, मोह भी आ सकता है, पर उसको देख करके कभी उनकी असूया, उनकी निंदा या उनके अंदर कोई दुर्भावना नहीं ले आना है। सर्वदेव मयो गुरु, जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो सभी देवता के स्वरूप होते हैं। कभी न कभी लीला करते हैं शिष्य की परीक्षा लेने के लिए। कभी ऐसी दृष्टि आवे, कभी ऐसे गुरु जी का कृत्य दिखाई देवे तो लगे कि गुरु जी तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। गुरु जी ब्याह करके भी आ जावे तो दंडवत करे, गुरु माता जी प्रणाम। हमारे जो आचार्य हैं, एक बार भगवत कृपा से जिनके द्वारा हमने भगवान की शरणागति कर ली है, वही भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा के विपरीत कुछ होता नहीं है। ठाकुर जी की इच्छा थी, हो गया। अब गुरु जी के प्रति कोई दोष नहीं देखना है। और देखिए, गुरु जी कोई मनुष्य नहीं होता है। आचार्य तत्व, गुरु तत्व भगवान संकर्षण का ही स्वरूप होता है। भगवान शिव, भगवान संकर्षण का स्वरूप होता है। आचार्य तत्व भगवान शेष जो हैं, वही आचार्य तत्व हैं। कोई भी आचार्य हैं, उनके अंदर वही तत्व स्थित है। अब उनके आचरण पर ध्यान नहीं देना है और दृढ़ हो जाना है, क्योंकि उन आचार्य का संबंध परंपरागत जुड़ा हुआ है भगवान तक। जैसे लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये श्रृंखला लगी हुई है, और श्रृंखला
में होता है ना, श्रृंखला मतलब सीकड़ी, कड़ी, एक कड़ी दूसरे कड़ी में जुड़ी हुई है। अब एक कड़ी दूसरे कड़ी में जुड़ी हुई है तो चाहे जैसे होवे, कड़ी में, सीकड़ी में कुछ गंदा पदार्थ है, मुर्चा भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो जुड़ी तो है। वो अगर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो जहाँ तक जाना है वहाँ पहुँच ही जाएंगे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन होती है, वो ट्रेन में डिब्बे भी लगते हैं। जैसे आज राष्ट्रपति भी आए हैं और उनके डिब्बे में डिब्बे जुड़े हुए हैं सब, और उसमें 2-4 डिब्बे ऐसे वैसे भी होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ट्रेन होवे, उस ट्रेन में इंजन से सभी डिब्बे जुड़े हों, ठीक है। तो चाहे उसमें राष्ट्रपति बैठा हो, चाहे प्रधानमंत्री बैठा हो, चाहे जितना बड़ा नेता बैठा हो, काम चल जाएगा। और अगर इंजन से जुड़ा नहीं हुआ है तो डिब्बे में चाहे राष्ट्रपति बैठा हो, चाहे प्रधानमंत्री बैठा हो, कोई भी बैठा हो, फिर काम करने वाला वो नहीं है। और डिब्बा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे कोयले भरा हो, ठीक है, चाहे कोयले भरा हो, वो अपने गंतव्य स्थान तक इंजन से जुड़ा है, बस वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच ही जाएगा, उसको पहुंचने पर कोई रोक नहीं सकता है। तो ये पंचमोपाय जो है, अंतिमोपाय है आचार्याभिमान। अब अपने आचार्य के ऊपर अभिमान, जब आचार्य के ऊपर इतना अभिमान हो जाएगा तो उसका चिंतन सदैव अपने गुरु जी पर बना रहेगा, गुरु जी पर बना रहेगा, गुरु जी पर बना रहेगा, गुरु जी का ही सदैव सतत चिंतन करता रहेगा। तो होगा ये कि उसमें एक बात और हो जाती है, सदैव गुरु जी का चिंतन बना रहेगा तो अंतिम समय गुरु जी का चिंतन आएगा। और होता है ना, जो अंतिम समय जिसका चिंतन करता है वहीं जाता है। तो गुरु जी जिस लोक में गए हैं, फिर चेला को भी उसी लोक में जाना है, कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए ये ज़्यादा कठिन नहीं है। अंतिम उपाय जो है केवल अपने आचार्य के भरोसे, गुरु जी के भरोसे, अपने गुरु जी पर पूर्ण विश्वास करके, और ऐसे नहीं गुरु जी जहाँ जाओ वहीं चेला बनो। पता चले वो मुरारी बापू ज़्यादा अच्छे, फिर आसाराम बाबू ज़्यादा अच्छे हैं, तो कौन कौन आजकल बापू की भी श्रृंखला लगी है, पता नहीं कितने बापू सब हो जा रहे हैं। फिर पता चले कि वो महात्मा ज़्यादा बढ़िया है तो वो महात्मा ज़्यादा बढ़िया है, जिसके यहाँ जाओ उसी के चेला बनते रहो। तो ऐसे चेले का कहीं ठिकाना नहीं लगने वाला है, भगवान भी उसका साथ देने वाले नहीं। शरणागति आचार्य ग्रहण, जो देखो शिक्षा के गुरु अनेक हो सकते हैं। दत्तात्रेय महर्षि 24 गुरु जो हैं, दत्तात्रेय महर्षि को दीक्षा के नहीं है, वो शिक्षा के हैं। शिक्षा सैकड़ों से, 24 नहीं, सैकड़ों हजारों सब से लिया जा सकता है, और पल पल जहाँ भी चलते रहते हैं शिक्षा मिलती ही मिलती है। पर दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं, वो फिर बदले नहीं जाते। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहाँ सतबार महेशु। तो गुरु जी ने दीक्षा दे दी, जो शिक्षा दे दी, फिर उस पर अटल रहना है, फिर उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं लाना है। तो गुरु जी पर इतनी दृढ़ आस्था हो जावे तो ये जो पंचमोपाय है, देखो सरल तो यही है, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। बस गुरु जी पर विश्वास कर दीजिए, सारी नैया पार लग जाएगी। और गुरु जी पर विश्वास नहीं हुआ तो फिर बाकी तो सबका वर्णन कर ही चुके हैं, कर्म का भी, ज्ञान का भी, भक्ति का भी, प्रपत्ति का भी। और ये तो हम सब जीवों के लिए आचार्य ही एकमात्र आधार हैं। बहुत ज़्यादा साधन न बन सकें तो आचार्य के चरणों में रह करके, चरणों में ना रह सके तो जहाँ भी हों आचार्य, उन पर पूर्ण विश्वास रखते हुए कि गुरु जी हमारे सर्वसमर्थ हैं, सब करने में समर्थ हैं, और उन्हीं के भरोसे मस्त। अंतिम समय ठाकुर जी महाराज, क्योंकि गुरु तत्व कोई दूसरा नहीं है, शुरू तो लक्ष्मीनाथ समारंभ से ही होती है, भगवान ही सब तत्व में समाहित हैं, आचार्य के रूप में भगवान ही हैं, इसलिए भगवान अंतिम समय कृपा करेंगे। ऐसी जब धारणा बन जाएगी तो फिर कल्याण हो जाएगा। इसलिए गुरु जी पर, और सारे साधन बन जाएं, ये भी ध्यान रखिए, सारे साधन बन जावे
और गुरु जी पर विश्वास न होवे, गुरु जी पर अनास्था हो गई, तो चाहे शरणागति करो, चाहे ज्ञान होवे, चाहे भक्ति होवे, चाहे कर्म करो, वो सब मटिया मेट, किसी काम का होने वाला सब बिगड़ जाएगा। इसलिए आचार्याभिमान सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।